बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके नाम से आगाज़ के जिसके नामों में से एक नाम रहमान, के जिसके नामों में से एक नाम रहीम, के जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो अज़ीज़ान, आज आपका लेक्चर 1 के साथ हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये आज का टॉपिक है। The question is here, what is direct speech? So far as direct speech is concerned, we may say that whenever we have a chance to explain the statement of the speaker in the words of speaker, that is called direct speech. यानी किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान करने का नाम दर हकीकत डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसी तरह whenever we have a chance to explain the statement of the speaker in our own words, that is called indirect speech. मतलब ये कि अगर हम किसी की बात को अपने लफ्ज़ों में बयान कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो अजीज़ान, इसमें दो बातें आपने ख्याल रखनी है कि डायरेक्ट स्पीच जब भी आपके सामने आएगी, देयर आर बेसिकली 2 पार्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी, आई एम इल। नाउ यू आर परसीविंग दैट दिस इज called first part and this is called the second part. So far as the first part is concerned, it is outside the commas and it is called reporting speech. The part which is outside the commas is called reporting speech, and so far as reported speech is concerned, we may say that the part which is inside the commas, that is called reported speech. मतलब ये है कि डायरेक्ट स्पीच के हमेशा 2 हिस्से होंगे और जो हिस्सा कोमास के बाहर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्ट कर रहा होगा। और बेटा जान, जो हिस्सा कोमास के अंदर आ रहा होगा उसको हम रिपोर्टेड कहेंगे, यानी कोमास के पेट के अंदर आ रहा होगा। रिपोर्टेड यानी रिपोर्टेड, कोमास के पेट के अंदर वाला हिस्सा, कोमास के अंदर वाला हिस्सा। तो ये आपने याद रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच कोमास के बाहर होगा और रिपोर्टेड स्पीच कोमास के अंदर होगा। अब हमने देखना ये होगा, इफ रिपोर्टिंग स्पीच possesses फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन वी मेक 2 चेंजेस। फिर हम 2 तब्दीलियां करते हैं। इफ रिपोर्टिंग स्पीच possesses, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फिर 2 तब्दीलियां आएंगी। रिपोर्टेड स्पीच में हम 2 तब्दीलियां इसको करेंगे। अब वो तब्दीलियां क्या हैं? इसको हम ये कह सकते हैं कि ये V1 केस है। ये हमने अपनी सहूलत के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपकी याद का बड़ा स्टेंचली इसको आप अपनी याद में कवर कर जाएं। V1 केस का नाम दे दिया, केस V1। V1 से मुराद रिपोर्टिंग स्पीच में या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा होगा या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ रहा होगा, और ये 2 ही टेंस ऐसे हैं कि जिसमें V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट आता है तो आगे जो है हम 2 तब्दीलियां करते हैं, और उन दोनों तब्दीलियों का नाम क्या है? वर्ड्स और पर्सन। अब वर्ड्स क्या है? नाउ अगर आता है आप उसको देन में करते हैं, एगो बिफोर में करते हैं, दिस को दैट में करते हैं, दीस को दोस में करते हैं, हियर को देयर में करते हैं, दस को सो में करते हैं। इस तरह से आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें ये पूरी की पूरी ड्रिल आपके पास होगी।
डिफरेंट वर्ड्स की। और इसी तरह दूसरी तब्दीली पर्सन्स की है, दूसरी तब्दीली पर्सन्स की है। यानी मैं ये अर्ज कर रहा हूं आप लोगों से, अगर चेंजिंग का रूल आपने समझना है तो आपने ये देखना है कि V1 इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देन वी मेक 2 चेंजेस। फिर हम 2 तब्दीलियां करेंगे। जब यहां बाहर वाले हिस्से में रिपोर्टिंग स्पीच में कोमास के बाहर वाले हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 टेंसेस में आती है बेटा, वो कौन कौन से टेंसेस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फिर 2 तब्दीलियां हैं। अब उन तब्दीलियों का नाम क्या है? वर्ड्स और पर्सन। तो वर्ड्स डिफरेंट हैं, वो नोट्स में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मिसाल के लिए यहां भी लिखे हुए हैं। और पर्सन्स चेंज होंगे। अब पर्सन्स कैसे चेंज होंगे ये भी हम देख लेते हैं। हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं कि बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आएगा। मसलन SON अगर आप देखते हैं तो S स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच एंड वी चेंज फर्स्ट पर्सन इन सब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकिंग पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है बेटा? जी शाबाश, स्पीकिंग पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। तो यहां बेटा अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए, कोमास के अंदर सेकंड पर्सन आ जाए, तो वो बाहर ऑब्जेक्ट में तब्दील होगा। ऑब्जेक्ट यानी आप इसका फार्मूला अगर देखें तो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच एंड N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। अब सुने, यहां अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो फर्स्ट पर्सन को आप देखें, आप इस तरह लिख सकते हैं 1, 2 and 3। तो अब आप दोबारा देख लें, SON 1, 2, 3। इसका मतलब अगर बाहर फर्स्ट पर्सन आ जाए, 1 से मुराद फर्स्ट पर्सन, वो सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। 2 से मुराद सेकंड पर्सन, वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। 3 से मुराद थर्ड पर्सन और वो नो चेंज होगा। तो अगर हम इसके पर्सन्स की तरफ देखें तो ये डेफिनेशन बेटा आपने अपने माइंड में रखनी है। स्पीकिंग पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। स्पीकिंग पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। इस तरह से आपको पता हो जाएगा कि भाई बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जाए सेकंड पर्सन, जिसकी बात की जाए वो थर्ड पर्सन। तो याद रखने के लिए आपने इसको ड्रिल करनी है ताकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा आगे मामला बेहतर होता जाएगा। यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज फार्मूले के मुताबिक, तो बेटा जान फर्स्ट पर्सन बाई सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। वो फर्स्ट पर्सन आएगा कहां? रिपोर्टेड स्पीच में। सेकंड पर्सन आएगा कहां? रिपोर्टेड में। यानी पर्सन आएंगे रिपोर्टेड में और वो तब्दील कैसे होंगे? बाहर रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक। पहली एग्जांपल, ही सेज टू मी आई कॉट मींस कोमा स्टार्ट, I am ill now. Uncaught means comma close. यहां आप देखें, he says to me, I am ill now. अब मैं इसको चेंज करता हूं तो he tells me, says to को tells में कर दे। क्यों? कि जब आप किसी को बताते हैं तो फिर आप यहां ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो अब says to को, अगर says के साथ to ना आता तो फिर आप सेज में ही रहने देते। अब सेज के साथ टू आया यानी आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो बताया किसी को जाता है।
तो ही टेल्स मी दैट, दैट क्यों आया? कोमास को हटा के आपने ये कोमास को चेंज कर दिया दैट के साथ। शुरू में सिर्फ बेटा आपने सेज टू को टेल्स किया हुआ है और कोमास को हटा के दैट लगा दिए। अब आप चेंजिंग कर रहे हैं जो हमने रूल के मुताबिक सीखी। ये है फर्स्ट पर्सन आई, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। तो यहां आई जो है ये कौन सी हालत है? ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये जिसमें तब्दील होगा उसकी भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, यानी ही आएगा, हिम नहीं आ सकता क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, फाइली हालत है, तो फिर जिसमें ये तब्दील हो रहा है उसकी भी फाइली हालत ही आएगी। उसका ये मुकाबला हमेशा एक जैसे के साथ होता है। अगर बच्चा कोई हो तो उसका मुकाबला बच्चे के साथ होता है, अगर कोई बड़ा हो तो उसका मुकाबला बड़े के साथ होता है, अगर कोई बूढ़ा हो तो उसका मुकाबला बूढ़े के साथ, यानी आदमी का मुकाबला आदमी के साथ ही होगा, खवातीन का मुकाबला खवातीन के साथ ही होगा। ये मैं समझाने के लिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये क्या है? आई, आई कौन सी हालत है? सब्जेक्टिव केस है। तो अजीजान ये जिसमें तब्दील होगा उसका भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब ही आ गया सब्जेक्टिव केस, तो ही इज, अब ही के साथ हम एम नहीं लगा सकते, क्यों कि ही के साथ हमारे पास इज आता है। तो ही इज इल नाउ, तो बेटा ये जो नाउ है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम देन करेंगे। क्यों कि हमारे पास एक कानून था, हमारे पास एक कानून था कि जब भी नाउ आएगा उसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो आप उसको देन करेंगे, यानी नजदीक की चीजों को दूर की चीजों में आप उसको चेंज करते हैं। इसी तरह दे से टू अस, आई कॉट यानी कोमा स्टार्ट, यू आर गुड स्टूडेंट, तो यहां देखें दे टेल अस दैट, कोमा हटा के दैट लगा दिया, चूंकि से के साथ टू था इसलिए टेल कर दिया। जैसे ऊपर सेज के साथ टू था तो टेल्स किया, यहां से के साथ टू है तो इसलिए टेल किया। अब कोमा से हटा के दैट लगाया, कोमास को खत्म किया, दैट लगाया इनडायरेक्ट करने के लिए। तो बेटा ये यू है, तो असल में यू क्या है? सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो यू ने किसके मुताबिक तब्दील होना था? ऑब्जेक्ट के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है यहाँ। तो जब ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा तो यू जो है ये कौन सी हालत है? ये सब्जेक्टिव भी होती है, ये ऑब्जेक्टिव भी होती है। हमें कैसे पता लगेगा ये सब्जेक्टिव है यू या यहाँ ऑब्जेक्टिव है? हम देखते ही हैं कि ये वर्ब से पहले आ रहा है, तो आपको मालूम है कि यहां कंप्लीमेंट्री वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले आए तो वर्ब से पहले जगह किसकी बनती है? वेरी गुड, सब्जेक्ट की। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सब्जेक्ट की जगह होती है। और वर्ब के बाद किसकी जगह होती है? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट की जगह होती है। ये तो आपने बहुत आसान कर दिया। तो दे टेल अस दैट वी आर गुड स्टूडेंट, वी क्यों आया? क्योंकि ये यू था, इसने ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होना था, सेकंड पर्सन था, इसने ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होना था। तो यू कौन सी हालत हुई? सब्जेक्टिव, क्योंकि ये वर्ब से पहले है। तो फिर अस की सब्जेक्टिव क्या होगी? अस की सब्जेक्टिव वी होगी। तो बेटा जान इसको आपने अच्छी तरह से ड्रिल करना है, इसको आपने अच्छी तरह से रूल्स को समझना है। जितने अच्छे अंदाज में आप इसको रूल्स को समझ लेंगे तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को और उनसे मुंसलिक तमाम लोगों को हर तरह की आसानियां अता करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।